अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए 6 बजने में भी 5 मिनट हैं और मैं नीचे जा रही हूँ। आज बच्चों का जो है वो स्कूल का पहला दिन है और नीचे से लाइट चलाऊँगी। ये जीने से उतर आई हूँ। ये मैं नीचे से ये स्कार्फ लूँगी ताकि जो है मैं दुर्दे पाक पड़ती रहूँ। ये देखें बच्चों के स्कूल्स के जो बैग तैयार हैं और किचन की लाइट और ये मैं किचन में एंटर हो गई हूँ। अभी सूरज जो है वो नहीं निकला है और बच्चों को उठा कर आई हूँ। आज मैंने बच्चों को जल्दी उठा दिया है, 5:30 बजे ही। कल 6 बजे उठाऊँगी क्योंकि अभी भी फजर का टाइम है। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब उनको नमाज कुरान पढ़कर और अब नीचे आई हूँ और अब नमाज कुरान का कहूँगी कि वो नमाज़ तो पढ़ लेंगे, कुरान का कहूँगी कि पढ़ते हैं कि नहीं। तो मैं फिर पानी गर्म कर लूँ। सब जो है जब स्कूल बच्चों खुल जाते हैं तो पूरी सर्दी जो है हम सब सुबह जो है 1 गिलास पानी शहद डालकर और थोड़ी सी कलौंजी खाते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करती हूँ और आपको भी साथ इंशाल्लाह रखूँगी। तो ये मैंने जो है ज़फ़रान सवान का जो है पानी शहद पानी मैंने निकाल दिया है और अभी नमाज़ पढ़ कर आएंगे तो ये पी लेंगे। किचन तो मैं अल्लाह का शुक्र है हमेशा से ही साफ़ कर कर ही सोती हूँ ताकि जो है सुबह किसी चीज़ की टेंशन ना हो। ये पुदीना मैं ले आई थी कल पाकिस्तानी ग्रोसरी से आपको और ये कलौंजी निकाल दिए। ये पत्ते जो हैं ये मैंने इसमें इसलिए डाले हुए हैं ताकि जो है ना इसमें किसी किस्म के कोई सीलन या कीड़े ना हो। तो मैं हर मसालों में ये पत्ते मेरे डले होते हैं। तो अभी भी देखें आप जो है वो सूरज नहीं निकला। जब सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह दिखाऊंगी। कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई है, वो दिख रही होगी आपको, उसकी लाइटिंग ये जो ब्लिंक कर रही है ना, ये दूर से ब्लिंक कर रही होती है। देखें ये सुबह आती है 6 बजे। आज 6 बजे आई, उसे 5 बजे से 6 बजे के दरमियान आती है। और ये देखें हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो यहाँ रश लगा हुआ होगा। इससे तो सुबह 8 बजे यहाँ सन्नाटा होता है। सिर्फ ऑफिस, ये जो बैंक के सामने ऑफिस के लोग ही दिखते हैं, लेकिन आज तो स्कूल्स के बच्चे भी, क्योंकि सब अभी जब रोशनी होगी दिखाऊंगी। स्कूल बिल्कुल सामने ही है। अब देखें हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हो रही है। देख रहे हैं आप इतना प्यारा लग रहा है। शायद कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा जितना अच्छा जो है ये लग रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता। नमाज और कुरान पढ़ के वो नीचे उतरेंगे, फिर दिखाऊंगी कि क्या नाश्ता बना इंशाअल्लाह। तो आज तो टेंशन से नींद ही नहीं आई। मैं बहुत पहले ही उठ गई। ऐसे उठ तो मैं पहले ही जाती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन आज तो जो है बहुत ही पहले मैं नीचे आ गई। वरना ऊपर जो है मैं बैठी रहती हूँ, कुरान पढ़ती रहती हूँ। आज मैंने कुरान भी जल्दी जल्दी पढ़ा है। मैंने कहा टाइम है, पुदीना तोड़ लूँ फिर नाश्ता बनाना शुरू करूँगी 10 मिनट बाद, क्योंकि 6:15 बजे तक शुरू करूँगी। और बस यही दुआ है अल्लाह पाक जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिनके नहीं जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये साल उनका खैर व आफियत से गुज़रे सबके बच्चों का। अल्लाह पाक सबकी जो है माँओं की आँखों को और सीनों को ठंडा रखे अपनी औलाद की तरफ से। बस टेंशन में वो बड़े बेटे को भी सही से नींद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। पहला दिन होता है टेंशन में। तो ये पुदीना इसलिए तोड़ के रख लेती हूँ। वैसे तो मैंने, आप लोग को पता है, मेरी जो किचन की जो गैलरी है मैंने वहाँ पुदीना लगाया हुआ है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो वो सब ख़राब हो जाता है। उस पर सब बर्फ़ जम जाती है, तो सब ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये पुदीना ला के इसे खुश्क करके और जो है ना फिर मैं रख लेती हूँ। तो फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये अच्छा पुदीना आया हुआ था। पुदीने भी कई किस्म के होते हैं, यहाँ पे 4-5 किस्म के। पाकिस्तानी खुशबू वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये मिल गया था तो मैंने ले लिया। अब इसे खुश्क करके रख लूँगी, तो बस जब ज़रूरत होगी डालूँगी। इसे खुश्क भी मिलता है,
लेकिन पता नहीं कि मुझे वैसी खुशबू नहीं आती उसके अंदर। और वो भी यहाँ पे जो अरबी लोग हैं वो अपने कहवे में डाल के पीते हैं। बस ये जल्दी जल्दी ये तोड़ूँगी बस खाली, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। और फिर आज जिसके भी बच्चे जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से। इस साल सबके बच्चों का गुज़रे, बड़ा मुश्किल वक्त था कोविड की वजह से, सबके लिए, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, डर खौफ अलग। खैर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, उसने जब लिख दी है हर हाल में आनी है, बस हम एहतियात ही कर सकते हैं। इसे जल्दी जल्दी तोड़ लूँगी पुदीना। ऐसे जो मेरा छोटा बेटा है, जब उसकी छुट्टियाँ होती हैं तो कभी अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ ले आऊँ तो वो मेरी बहुत हेल्प कराता है। तो जो है बिज़ी हो जाएंगे सब, स्कूल, ट्यूशन और फिर स्पोर्ट वगैरह। हल्के हल्के इसलिए बोल रही हूँ कि जो है आपको पता है मैं फ्लैट में रहती हूँ, बराबर बराबर में सब अंग्रेज़ रहते हैं। बिल्कुल भी उनके घरों से तो बच्चों की न बोलने की आवाज़ ही नहीं आती, और हम पाकिस्तानी क्या कि जिनके घरों से आवाज़ ही ना आए, तो उनको तो फ़ौरन आवाज़ें आ जाती हैं हमारे घरों की, और वाकई उनके घरों से आवाज़ें नहीं निकलती। पता नहीं कैसे बोलते चालते हैं, अल्लाह ही जाने। हमारी ज़िंदगी अज़ाब किए देते रहते हैं। फिर अब बस ये जल्दी जल्दी तोड़ी है मैंने, अब नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ हल्के हल्के, जब तक ये आएंगे। ये तो 6:15 हो रहा है, 8 बजे निकलेंगे। एक 8 बजे जाएगा और एक 7:45 पे जाएगा। मैंने कहा भी था कि मैं आज छोड़ने चलूँगी, तो कहने लगे नहीं मम्मा आप नहीं छोड़ने जाइएगा, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे सब बच्चे। और माशाल्लाह बड़े हो गए ना, सब अकेले आते हैं, अब हमें छोड़ने आ जाती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे दोस्त आएंगे इन लोगों के लेने, इन लोगों को दोस्त भी इटालियन है तो आज इन्हें लेने आएंगे। फिर अब नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ बस। देखिए जो है अब सुबह हो गई है, रोशनी देखा आपको कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो ठंड भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और अब तो ठंड बढ़ती जाएगी, तो इसलिए डोर बंद था। देखें कितनी प्यारी सुबह है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये तैयार हो गई है चाय हमारी। चमचा गर्म हो गया था इसलिए टिश्यू पेपर से पकड़ा हुआ है मैंने। और ये मैंने बना लिए बच्चों के पराठे। तो जो है बच्चों को मैं नाश्ते की आदत ना कभी भी मैंने ख़त्म नहीं करी अपने बच्चों की। और क्या नाम से जब छोटे से थे तो सुबह सीरियल वगैरह, छोटे नहीं बल्कि पिछले साल तक भी सीरियल दे देती थी। और साबूदाना किसी दिन बना दिया, किसी दिन वो दलिया जो क्विकर्स वगैरह होते हैं वो बना दिए, क्योंकि लंच लेकर जाते थे। लेकिन अब जो है ये लंच लेकर नहीं जाते, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सुबह जो है ये पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि 1:45 बजे तक स्कूल से आते हैं, 8 बजे के गए तो फिर ये है कि खाना खाते रहें। बच्चे मेरे कहते मम्मा लंच नहीं दिया करें आप, लंच बॉक्स में जो है वो लंच देती हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं इनके स्कूल गई थी तो सारे गोरों के बच्चे जो है, मैं लंच टाइम में 10 बजे गई थी, 10:15 बजे मीटिंग थी स्कूल में, तो सारे गोरों के बच्चे जो हैं वो हाथों में क्रोसन लेके खा रहे थे। कोई केक खा रहा था, कोई बिस्किट खा रहा था। मैंने कहा वो इतनी बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे थे जवान वो खा रहे थे और आप लोग नहीं लेकर जाते। तो कहते वो खा सकते मम्मा, हम नहीं खा सकते। बस ऐसे ही अम्मा को चूना लगाना जो होता है ना वो। तो फिर मैं जो हूँ उनको सुबह पराठा दे देती हूँ, एग दे देती हूँ। जूस के बिना तो ये नाश्ता करते नहीं है। चाय तो मैं बस ऐसी तसल्ली के लिए बना लेती हूँ कि अंडा ख़त्म हो जाए तो वो चाय से खा लें। लेकिन नाश्ते की आदत हमेशा रखी मैंने, और रखनी भी चाहिए बच्चों की, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद 2 बजे घर आएँ तो फिर बस आते नमाज़ वगैरह पढ़े ज़ोहर के, फिर खाना खाते हैं हम लोग। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता डन हो गया है, और बच्चे जो हैं आज 6:30 हो रहा है, 6:45 हो रहा है। और ये देखें जी पराठा, एग, और ये जो है अब ये जो बचा कर जाएंगे वो मैं कर लूँगी। इनके पापा तो सो रहे हैं। एक हफ़्ते इनके पापा की सुबह में शिफ्ट होती है, एक दफ़ा एक वीक जो है वो शाम में होती है। तो जब वो उठेंगे तो उनको नाश्ता दूँगी। अभी तो ये बच्चों का नाश्ता डन है।
और फिर अब जब जाएंगे तो सफाई वगैरह करूँगी, फिर आपको फिर ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। ये बच्चे नाश्ता कर लें फिर। तो जी नाश्ता डन हो गया है, ऊपर से ना जो है चेंज कर आ गए हैं और अब मैं लेसेस बांध रही हूँ। ये छोटा बेटा जो मेरा है, इसको लेसेस बेचारे को बांधने नहीं आते। मैंने सिखाए हैं, बांध तो लेता है, लेकिन स्कूल से आते आते वो खुल जाते हैं और फिर बड़े मैसी हो जाते हैं। वैसे तो बड़ा भाई बांध देता है हमेशा। आज जो है बड़ा भाई भी बड़ा नर्वस है, स्कूल का पहला दिन है तो लाओ, मैंने कहा मैं बांध देती हूँ। हालांकि बंधवा नहीं रहा था, मम्मा छोड़ दे मम्मा छोड़ दे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ। तो इनके जो हैं वो दोस्त आ गए हैं, बैल बजा दी उन्होंने, तो ये तो जा रहे हैं। अब दोनों भाई अलग अलग जाएंगे क्योंकि दोनों के स्कूल अलग हो गए हैं। और ये मेरा बेटा जो है लिफ्ट का बटन दबा के हमेशा हमेशा दोबारा पलट कर आता है, फिर दोबारा मुझसे मिलता है और ये फिर जाता हैगा। तो मैं कह रही थी मैं छोड़ आऊँ, लेकिन नहीं मम्मा सब मजाक उड़ाएंगे, आप नहीं छोड़ने जाएं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, इनके भी दोस्त का फ़ोन आ गया है और इनको मैंने मास्क पकड़ाया है और ये भी जा रहे हैं। और थोड़े थोड़े नर्वस भी हैं। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को भी। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि सेंटर का घर है, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है स्कूल। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। मैं टेरेस से खड़े होकर देख लेती हूँ तो पूरा स्कूल जो है वो दिख जाता है इनका। तो ये देखें कितनी अच्छी धूप निकल आई है और वो सामने से बच्चे भी जाते हुए आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। तो ये जो हाँ सोलर सिस्टम है ना, तो यहीं बस स्कूल है इनका। वैसे अभी हरियाली बहुत है तो जो है वो स्कूल दिख नहीं रहा, लेकिन अभी जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पतझड़ शुरू होगा तो फिर ये स्कूल साफ दिख रहा होता है इनका। तो आज बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं, घर खाली है, तो आज मैं खूब सफाई करूँगी। अभी किचन स्टार्ट करती हूँ और किचन साफ़ करके जो है मैंने मोप लगा के और ये नया जो है मैट बिछा दिया है। अब लिविंग रूम की सफाई करती हूँ। इधर जल्दी जल्दी वैक्यूम मार लूँगी। बच्चों को बिल्कुल वैक्यूम का शोर पसंद नहीं है, बहुत चिड़चिड़ करते हैं। और फिर करो तो किसी को बोलो यहाँ से पैर हटाओ, वहाँ से पैर हटाओ। तो आज जो है सुकून से जो है सफाई है हुई है। और अब ये वाइप से सारा फर्नीचर जो है इसकी डस्ट साफ़ कर लूँगी, सफाई कर लूँगी। और फिर जो है इसके बाद ऊपर जाऊँगी, ऊपर जाके मॉप मारूँगी। ऊपर की जो इतनी सफाई होती नहीं है, ऊपर की जो सफाई है मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा वैक्यूम कर लेती हूँ और हफ़्ते में 2-3 दफ़ा बस ये जो है मॉप मार देती हूँ। कभी ऐसे ही मार देती हूँ पानी डाल के और कभी जो है एंटी बैक्टीरिया जो वाइप्स होते हैं वो इस पर लपेट लेती हूँ। तो जी ऊपर की इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि ऊपर के बेडरूम्स में वॉल टू वॉल कारपेट बिछा हुआ है, तो बस ये कॉरिडोर ही साफ़ करना होता है। अब मैं नीचे आ गई हूँ खाना बनाने, जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, उन्हें कम टेंशन होगी, मुझे ज़्यादा टेंशन है। तो ये मैं बैगन ले आई थी जो मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते। फिर मैंने जो है अपनी सिस्टर से इसकी रेसिपी पूछी बनाने की कि किस तरह बनाऊँ। रोज़ गोश्त खा खा के भी जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन बच्चे नहीं समझते इस बात को, वो बिल्कुल नहीं इस तरह के खाने लाइक करते, बिल्कुल उन्हें अच्छे नहीं लगते खाने। लेकिन मैं अपने हाथ से खिलाऊँगी तो खा लेंगे। तो अब जल्दी जल्दी से ये बना लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि लंबे वाले बैगन लें, वो मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, दही वाले बैगन, और वो सब बहुत शौक़ से खा भी लेते हैं। वो भी मैं ही खिलाती हूँ तो खाते हैं। तो वो नहीं थे तो फिर मैंने ये ले लिए और 4 लिए हैं। वो पता नहीं वो 4 बैगन जो हैं वो किस तरह बनेंगे। अभी तो मैंने 2 ही काटे हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा जब कुकिंग किया ये करती थी तो आप लोगों के सामने ये भी मैचिंग का वो भी मैचिंग का। अब ईज़िली आप लोग मेरी अब फैमिली हो गए हैं, तो अब ईज़िली आराम से जो है वो कर लेती हूँ, जो सामान घर में जिस तरह यूज़ करती हूँ। तो अब कोई मैचिंग की चीज़ नहीं रखती कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे अपने हैं। और ये मैंने ऑयल डाला है और सब्ज़ी और जो है सी फूड जो है मैं कोशिश करती हूँ कि नॉन स्टिक बर्तनों में बनाऊँ ताकि इसमें ऑयल भी कम लगता है और बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी मेथी दाना और थोड़ी सी राई डालूँगी। इसके अंदर ये मेथी दाना मैंने डाला है, कलौंजी डालूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनफ है ज़ीरा भी डाल दें। मेरे पास तो ये सारे मसाले होते हैं घर के अंदर, तो फिर ये मैंने डाल दिए। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालूँगी, नहीं है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ ज़ीरा ही काफ़ी होता है। और ये सब होता है तो फिर मैं मसाले डाल लेती हूँ, थोड़ा सा अचारी अचारी सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। ये सब चीज़ें जो है एक दफ़ा ले आएँ तो आपको पता है कि बड़ी लंबी फिर लॉन्ग टाइम चलती हैं, तो मैं हमेशा ले लेती हूँ। ये थोड़े से कड़ी पत्ते डालूँगी इसके अंदर। इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी। सौते करने के बाद जो है इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है दरदरा सा। ये मेरी सास कहती थी दरदरा से, ये मैंने अपने ससुराल में वर्ड सीखा है, दरदरा सा। तो दरदरे का मतलब ये होता है कि थोड़ा मोटा मोटा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मिल गया इसे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद एक शॉप पे गई थी तो उनके पास था ये, और काफ़ी महंगा भी था यहाँ पर।
तो कोई नहीं, मैंने ले लिया। मैंने कहा ये रमज़ान में बड़ा काम आता है, दही बड़े वगैरह का जल्दी जल्दी मसाला बनाना हो तो वैसे तो मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन कभी कूटना हो कुछ हो तो ये बड़ा इजी रहता है। और मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आता है इसके अंदर जो है कुछ भी कूटने के लिए। जैसी आवाज़ देती हूँ फ़ौरन भाग कर आ जाते हैं कि भाई इसके पत्थर वाले में कूटना है। तो ये थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने मोटा मोटा ज़रा सा डाला है, 1 चमचे के करीब, और थोड़ा सा इसको सौते कर लूँगी। अभी उछलना शुरू हो गया है तो इसे ढक्कन दे दूँगी। बस जल्दी जल्दी सी ये क्विक रेसिपी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जो है ये आलू बैंगन बना के राइस बना के खाऊं, थोड़े खट्टे खट्टे से, क्योंकि गोश्त खा खा कर जो है बड़ा रोज़ गोश्त खा खा के भी अब बच्चों को इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं लगता, वो समझते ही नहीं। हम जब बच्चे थे तो हमारा भी यही हाल था। हमारे अब्बू अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे भिंडी बहुत शौक़ से खाते थे। तो जब वो खाते थे तो हम कहते थे, हालांकि भिंडी इतनी अच्छी है, अब मैं भी बनाती हूँ, तो हम कहते थे आपको क्यों इतनी अच्छी लगती है, हम भी बचपन में ऐसे थे तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा, थोड़ी हरी मिर्च मैंने डाल दी है, बस थोड़ा सा हल्के हल्का ये नरम हो जाएगा तो मैं फिर इसके अंदर मसाले और आलू डाल के थोड़ा सा और सौते करके फिर बैगन डाल दूँगी। बस फिर डिश तैयार हो जाएगी। इतनी मेहनत वाली डिश नहीं है, बिल्कुल झटपट हो जाती है। आपको तो वैसे ही पता है मैं रेडीमेड हूँ, रेडीमेड मसालों से खाने बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जो है इस तरह खाना बनाना। तो इसमें बस मैं पिसी मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, बस ये हो गया, इनफ है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने मसाले डाल लिए थे और वो उसकी शायद वीडियो नहीं बनी। कि जब ये बन गया था तो मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी इमली का पानी भी डाल दिया था, क्योंकि बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। या भिंडी आप बनाएं खटाई डाल दें तो वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, बस थोड़ा सा इसे भून के और इसमें बैगन डाल दूँगी और फिर इसको दम पे लगा दूँगी। अब ये जब मैं इसे दम पे लगाऊँगी तो दूसरे चूल्हे पे मैं राइस रख दूँगी ताकि जो है मेरे राइस भी बन जाएँ। और सब्जियों में हमेशा याद रखें कि जो है ना, सभी को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बहुत लाइट मसाला रखती हूँ। सब्जियों में ज़रा सा भी मसाला तेज़ हो जाए सब्जियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं आती हैं। और ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो मैं कोशिश करती हूँ कि सरसों के तेल से बनाऊँ। तो वो एक दफ़ा ज़ुबैदा तारी जब मैं कुकिंग सीख रही थी इंटरनेट पे, तो वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी तो उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है सरसों का तेल का। तो यहाँ बहुत अच्छा सरसों का तेल इंडिया का मिल जाता है, ITS का, तो मैं उसी से बना लेती हूँ। तो फिर अभी वो ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने इसी से कुकिंग ऑयल से बना लिया। लेकिन आप भी ट्राई करिएगा, बड़ा अच्छा लगता हैगा जो है उससे बनाना। ये आप सोच रहे होंगे ट्रे क्यों रखी हुई, तो ये पीछे की जो दीवार है मैंने बताया था कि हमने पूरा किचन खुद बनाया है, तो ये टाइल्स भी हमने लगाए थे। तो खाना बनाओ ये बड़ा गंदा हो जाता है, इसको रगड़ रगड़ के मेरी हालत बुरी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ओवन की ट्रे जैसी मुझे याद आता है मैं ओवन की ट्रे रख देती हूँ उसके पीछे, ताकि वो गंदी ना हो। तो ओवन की ट्रे तो 1 मिनट में बस धुल जाती है। दूसरी तरफ मैंने ये आटा गूँधने के लिए रख दिया था और मेरा खाना भी तैयार हो गया था। बस आप लोगों से यही दुआ है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी बनी। अल्लाह ताला सबको बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिशें पूरी हों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।